हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z इफ़ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 83 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये अभी चैप्टर नंबर सेकेंड जो है, आप में उसमें एक आइडेंटिटीज होती है आपकी। वो आइडेंटिटी तो आपकी होती है, जो आपकी आइडेंटिटी होती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 83 है ना। तो इसमें एक आपकी आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फार्मूला होता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का फार्मूला। ये आपके पास फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब सब में ये क्या कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है। 2 कॉमन निकाल दो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, हमें ये वैल्यूज पुट करनी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy/z। अब इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, ये तो हमारे पास है। इससे मैं पहले वैल्यूज़ निकालूंगी। वैल्यूज़ क्यों निकालूंगी? देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो, अब हमारे पास जो है, हम वो फार्मूला ध्यान लगाएंगे। फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z। हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला, ठीक है। ये मेरे पास इसका फार्मूला होता है। अब मेरे पास इसकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यूज़ तो है, ठीक है, बट इसकी वैल्यूज़ नहीं है मेरे पास। किसकी? माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू भी है मेरे पास, इसकी वैल्यूज़ नहीं है। तो मुझे इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसकी वैल्यूज़ मेरे पास कब फाइंड हो सकती है? जब हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz जेड एक्स। फिर 2 कॉमन निकाल दिया। अब मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यूज़ क्या है? 15 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फार्मूला क्या है? वैल्यूज़ क्या है? 83 2। अब मुझे इसकी वैल्यूज़ मालूम नहीं है, नॉट नाउ। अब देखो, इसका कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 83। अब ये वाला 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वाला 2 हम क्या ले आएंगे? इसके नीचे ले आएंगे। ले, ठीक है, 225। अब देखो, या इसको यूँ नहीं करना चाहते तो यूँ का यूँ लिखा रहने दो। 225 माइनस 83 और 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये लिख लिया। अब 225 में से 83 गया तो कितना बन गया? 241 2xy वाई जेड प्लस जेड एक्स। और हमारे पास ये क्या आ गया? ये आ गया 142 इज इक्वल टू 2xy वाई जेड जेड एक्स। ये आ गया। 142 को 2 से डिवाइड कर दिया, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स कैंसिल हो गया, 71 आ गया 71। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि मेरे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आ गई? 71। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z। एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यूज़ क्या है? 15 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्या है? 83। इसकी मेरे पास वैल्यूज़ क्या है? मैंने अभी निकाली है। क्या निकाली है? 71। तो देखो, 15 इंटू 83 में से 71 गए तो कितना बच गया बेटा? 12।
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो इसका आंसर क्या आएगा 180। मुझे आशा है कि आई होप दैट कि दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक पे डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट 2x क्यूब प्लस ax² प्लस x प्लस बी हैज x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 एज ए फैक्टर। x प्लस 2 को हम जीरोस के इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया -2। अब हमारी जो इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस ax² प्लस x प्लस बी, यहाँ पर हम वैल्यू कर देंगे -2। -2 का क्यूब a, -2 का स्क्वायर प्लस x की जगह क्या रख दोगे -2 प्लस b। ठीक है, ये कितना हो गया 2 इंटू -8 प्लस 4a माइनस 2b 2 प्लस b, ये आ गया। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब हमारे पास ये क्या इक्वेशन आई है, इक्वेशन आई है -16 प्लस 4a -2 और प्लस b, ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। 16 माइनस 2 कितना हो गया -18 प्लस 4a प्लस b, ये आपके पास आ गया। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब आपकी सेकंड क्या दी हुई है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। फिर वही आपका पॉलिनोमियल px। अब आपका क्या था स्टेटमेंट, आपकी क्या थी 2x क्यूब प्लस ax² प्लस x प्लस b, यही थी। अब आप इसकी जगह वैल्यूज पुट करो, 1/2 पुट करा, 1/2 रखा, 2 1/2 का क्यूब प्लस a 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस b, 2 इंटू 1/8 a/4 1/2 प्लस b, ये 4 से 4 कैंसिल। अब ये देखो 1/4 प्लस 1/2 प्लस a/4 प्लस b, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 4, 1 2 a प्लस b इक्वल टू 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इससे a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a इक्वल टू b माइनस 3, b को भी तो लेके गए b माइनस 3। अब हम इसकी पुट कहाँ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग a वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, -18 प्लस 4 b की a की वैल्यू क्या हमारे पास है -b माइनस 3 प्लस b, -18 माइनस 4b माइनस 12 प्लस b, -18 और -12 30, और ये कितना हो गया हमारे पास दैट आल्सो इज 30, और ये हमारे पास कितना हो गया b, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4b और 4 12, तो अब 4b हो गया, ये 18 और 12 हमारे पास हो गया 13। पुटिंग द वैल्यू नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 यह है 3 प्लस a प्लस बी इक्वल टू, नहीं सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 1 1 हमारी कहाँ है, ये रही
ये 2 है इक्वेशन नंबर ए। 18 4 a प्लस बी, तो a की वैल्यू है -b/3 प्लस बी, तो कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया -3b इक्वल टू 0, -30 इक्वल टू 3b, और -30/3 b की वैल्यू क्या आ गई -10, b की वैल्यू क्या आ गई -10। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग b वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो a b की -10 -3 a इक्वल टू कितना हो गया -30, ये इसकी वैल्यू सॉरी a इक्वल टू -30। ठीक है, आई थिंक कि दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड। एक मिनट बेटा, शायद 1 मिनट। 1 + 3 + a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4b आएगा, 3 + 4b, 4b - 3, a की वैल्यू आएगी 4b - 3, तो ये कितना हो जाएगा 16b - 12। अब 16 में से ये गए तो कितने बच गए हमारे पास -15b, 15b इसको इधर लेके गए 15 से इसको कट करा तो क्या आ गया 2, b की वैल्यू क्या आ गई -2। अब इसमें हम करेंगे -2, तो ये हो गया a इक्वल टू 4 -2 -3, तो कितना हो गया -2 4 -4 माइनस प्लस -3, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -2। लगता है कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल हुई होगी। पहले इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, वैल्यूज़ को पुट करके हमें इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन से हम वैल्यू पुट कर देंगे, इस तरह हमारी ये वैल्यू a और b की आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो आज हम इन 3 क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, फाइंड द 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5 एंड 7, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रैशनल नंबर तो तुमने पढ़े हैं, जैसे कि 3 और 4 के 5 निकालने हैं तो 5 + 1 करके 6 करके उसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, इरेशनल नंबर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड्स करना पड़ेगा। ठीक है, पहले डिवाइड करके इनका नंबर्स निकालते हैं कहाँ से कहाँ तक आती है। देखो अब 5 को बीच में रखो, 7 से डिवाइड करो, नहीं जाता 0, 7 7 जा 49, 1, फिर 0 उतारो 1। जब तक हमारा ये 5 नहीं आ जाता तब तक हमने करना है, या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए या फिर हमें करना है। 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, और फिर 10 में से 6 गए 4, फिर 0, 7 5 जा 35। अब हमारा ये 5 आ गया, इसका मतलब अब हमारा ये सारा रिपीट होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.74285 बार। ठीक है, सिमिलरली इसी को भी ऐसे ही करना है। 9 को बीच में रखिए, 11 से डिवाइड कीजिए, 0 नहीं जाता, 88, 2 0 2 नहीं सॉरी 1 11 9 0 88, फिर 2, फिर 0, फिर 1। अब यू सी देयर कि दिस इज आल्सो इज ए रिपीट। ठीक है, तो इसका रिपीटिंग नंबर है 81 81, दिस इज ए रिपीटिंग नंबर। तो अब हमें इसमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5/7 एंड 9/11। ठीक है, 5/7 एंड 9/11। तो अब हमारा जो इरेशनल नंबर होगा, देखो 72 जो हमारा हो गया, तुम्हारा ये हो गया 72 हो गया, इवन नंबर हो गया। हम
और नंबर को लेकर उससे चलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 07307307300 एक तो रैशनल नंबर ये होगा, एक हमारा 76 दिस आल्सो, और एक रैशनल नंबर हमारा होगा 78 सेकेंड 0780078 दिस। ये आपके 3 नंबर कौन से होंगे? इरेशनल नंबर। ये कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन था √3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। ये क्या था? ड्रॉ √3 ऑन नंबर लाइन, जिस पे था। अब वही उसी की तरह क्वेश्चन था हमारा √3 का नंबर लाइन वाला। तो हमने जो उस दिन √2 वाला करा था सेम उसी की तरह ही करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक स्केल लेंगे, यू टेकिंग दिस स्केल, ठीक है। दिस पॉइंट इज 0। अब वही एक यूनिट्स का ले लेंगे, 1 2, थोड़ी सी लाइन को और एक्सटेंड कर देंगे, और दिस ऑफ ए लाइन 3 1 2 3 दैट इज ए x। इसी तरह इसमें लेंगे हम सेम एज इट, एक यूनिट को -1, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। अब हमें क्या है? √3 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे? √2 का स्केयर +1 का स्केयर और अंडर रूट। हम पहले √2 का निकालेंगे, फिर 1 का करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें 1 पे 90 डिग्री का, 90 डिग्री क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 1 पे किया। अब 1 यूनिट यानी कि जो तुम्हारी ये 0 से लेकर 1 तक वाली थी, इसकी ही हो गई 1 यूनिट। ये आपकी हो गई 0 से 1 वाली। इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करती है। अब ये तुम्हारे पास था, ये तुम्हारे पास पॉइंट है A और ये पॉइंट है C। अब आप क्या करेंगे? C ले लो या B ले लो, कोई भी एनी पॉइंट जो टेक देगा, 1 है। इसके जितनी कंपास खोली, हम कंपास को क्या करते हैं? हमारे पास जो कंपास होती है वो यहाँ से लेकर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, अब सेम एज इट इसी A पॉइंट पर उतना ही लेकर, जितनी तुम्हारी 1 यूनिट थी उतना ही तुम्हें पहले इसकी एक लाइन खींचनी है 90 डिग्री की, और इतना ही जितना तुम्हारा ये है इतना ही मेजर कर आप इसको कर देंगे। यहाँ, ठीक है। अब आप किसको ज्वाइन करेंगे? ये आपका D पॉइंट होगा। वो D जितनी कंपास खोलकर आप अपनी कंपास से लोगे तो वो यूं जाएगी, ये होगा E, ये था C। अब हमारे पास क्या होगा? जो OE होगा वो किसके होगा? √3 के होगा, ठीक है। आई थिंक कि तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ यही बताया जा रहा है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 1.3 एक्सरसाइज या जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। थैंक यू। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गए हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई है तो औरों को भी कहिए। थैंक यू।